हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वह बहुत कसरत से जाहिदों और बुजुर्गों की महफिल में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहां जाकर कहता, तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, यहां तक कि तुम कब्रों में पहुंच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुमसे क्या क्या सवाल व जवाब हुए हैं। और अक्सर यह शेर पढ़ा करता, ताजू अनिल जाना ईजू कुल एल यूमिन व याह जुनूनी बुका अन्ना ए हाथी। मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाजें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वह अपने बाप बादशाह की महफिल में आया। वहां वजीर, अमीर लोग सब जमा थे और लड़के के बदन पर एक मामूली कपड़ा था, सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अराकीने सल्तनत आपस में कहने लगे, इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को भी दूसरे बादशाहों की निगाह में जलील कर दिया है। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको तंबीह करें तो शायद यह अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने यह बात सुनकर उससे कहा, बेटा, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा है। उसने यह बात सुनकर अपने बाप को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वहां एक परिंदा बैठा था। उसने कहा, उस जात का वास्ता जिसने तुझको पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वह परिंदा वहां से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया, फिर कहा, अब अपनी जगह चला जा। वह हाथ से उड़कर अपनी जगह चला गया। उसके बाद उसने अर्ज किया, अब्बाजान, असल में आप जिस दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं उसी ने मुझे रुसवा कर रखा है। अब मैंने यह इरादा कर लिया है कि मैं आपसे जुदाई इख्तियार कर लूं। यह कहकर वहां से चल दिया और एक कुरान शरीफ सिर्फ अपने साथ लिया। चलते हुए मां ने एक बहुत कीमती अंगूठी भी उसको दे दी कि जरूरत के वक्त इसको फरोख्त करके काम में लाए। वह वहां से चलकर बसरा पहुंच गया और मजदूरों में काम करने लगा। हफ्ते में सिर्फ एक दिन शंबा, शनिवार को मजदूरी करता और 8 दिन तक वे मजदूरी के पैसे खर्च करता। फिर 8वें दिन फिर शंबा को मजदूरी कर लेता। वह एक दिरहम और एक वाणिक यानी दिरहम का छठा हिस्सा मजदूरी लेता, इससे कम या ज्यादा ना लेता। एक वाणिक रोजाना खर्च करता। अब्बू आमिर बसरी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं, मेरी एक दीवार गिर गई थी, उसको बनवाने के लिए मैं किसी मीमार की तलाश में निकला। किसी ने बताया कि यह शख्स भी तामीर का काम करता है। मैंने देखा निहायत खूबसूरत लड़का बैठा है, एक जंबील पास रखी है और कुरान शरीफ देखकर पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा, लड़के, मजदूरी करोगे? कहने लगा, क्यों नहीं करेंगे, मजदूरी के लिए तो पैदा ही हुए हैं। आप बताएं क्या खिदमत मुझसे लेनी है? मैंने कहा, गाड़े मिट्टी, तामीर का काम लेना है। उसने कहा, 1 दिरहम और 1 वाणिक मजदूरी होगी और नमाज के औकात में काम नहीं करूंगा, मुझे नमाज के लिए जाना होगा। मैंने उसकी दोनों शर्तें मंजूर कर ली और उसको लाकर काम पर लगा दिया। मगरिब के वक्त जब मैंने देखा तो उसने 10 आदमियों के बराबर काम कर लिया। मैंने उसको मजदूरी में 2 दिरहम दिए। उसने शर्त से ज्यादा लेने से इनकार कर दिया और 1 दिरहम व 1 वाणिक लेकर चला गया। दूसरे दिन मैं फिर उसकी तलाश में निकला। वह मुझे कहीं न मिला। मैंने लोगों से तहकीक की। ऐसी ऐसी सूरत का एक लड़का मजदूरी किया करता है, किसी को मालूम है वह कहां मिलेगा? लोगों ने बताया, वह सिर्फ शंबा, शनिवार के दिन ही मजदूरी करता है, इससे पहले तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मुझे उसके काम को देखकर ऐसी इबरत हुई कि मैंने 8 दिन तक अपनी तामीर बंद कर दी। फिर शंबा के दिन उसकी तलाश में निकला। वह उसी तरह बैठा कुरान शरीफ पढ़ता हुआ मिला। मैंने सलाम किया और मजदूरी के लिए पूछा। उसने फिर वही 2 शर्तें बयान की। मैंने मंजूर कर ली। वह मेरे साथ आकर काम में लग गया। मुझे इस पर हैरत हो रही थी कि पिछले शंबा को इस अकेले ने 10 आदमियों का काम कैसे कर लिया। इसीलिए इस मर्तबा मैंने छुप कर देखा। अजीब मंजर था। वह हाथ में गारा लेकर दीवार पर डालता है और पत्थर अपने आप एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। मुझे यकीन हो गया कि यह कोई अल्लाह का वली है और अल्लाह के औलिया के कामों में गैब से मदद होती ही है।
जब शाम हुई तो मैंने उसको 3 दिरहम देना चाहे तो उसने लेने से इनकार कर दिया। मैं इतने दिरहम का क्या करूंगा? और वह सिर्फ 1 दिरहम और एक वाणिक लेकर चला गया। मैंने 1 हफ्ता फिर इंतजार किया और तीसरे शंबा को फिर मैं उसकी तलाश में निकला, मगर वह मुझे न मिला। मैंने लोगों से तहकीक की। एक शख्स ने बताया वह 3 दिन से बीमार है, फलाम वीरान जंगल में पड़ा है। मैंने एक शख्स को उजरत देकर राजी किया कि वह मुझे उस जंगल में पहुंचा दे। वह मुझे साथ लेकर उस वीरान जंगल में पहुंचा। मैंने देखा वह बेहोश पड़ा है, आधी ईंट का टुकड़ा सर के नीचे रखा हुआ है। मैंने उसको सलाम किया, उसने जवाब न दिया। मैंने दूसरी बार सलाम किया, तब उसने आंखें खोलकर मुझे पहचान लिया। मैंने जल्दी से उसका सर ईंट से उठाकर अपनी गोद में रख लिया। उसने सर हटा लिया और चंद शेर पढ़े, जिनमें से 2 ये हैं। मेरे दोस्त, दुनिया की नेमतों के धोखे में मत पड़। उम्र धीरे धीरे खत्म हो रही है और ये नेमतें भी एक दिन खत्म हो जाएंगी। जब तू कभी किसी जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाए तो ये सोचा कर कि एक दिन तेरा जनाजा भी इसी तरह उठेगा। इसके बाद उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अबू आमिर, जब मेरी रूह निकल जाए तो मुझे नहलाकर मेरे इन्हीं पुराने कपड़ों में कफन दे देना। मैंने कहा, मेरे महबूब, इसमें क्या हर्ज है अगर मैं तेरे कफन के लिए नए कपड़े ले आऊं? उसने हौले से मुस्कुराकर जवाब दिया, नए कपड़ों के ज्यादा हकदार तो जिंदा लोग हैं। ये जवाब वही है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अपने आखिरी वक्त में दिया था, जब उनसे नया कफन लाने की इजाजत चाही गई थी। फिर लड़के ने कांपती हुई आवाज में कहा, कफन तो चाहे नया हो या पुराना, बहरहाल बोसीदा हो जाएगा। इंसान के साथ तो सिर्फ उसका अमल चाहता है। ये मेरी लुंगी और लोटा कब्र खोदने वाले को मजदूरी में दे देना और ये अंगूठी और कुरान शरीफ हारून रशीद तक पहुंचा देना, लेकिन खबरदार उन्हीं के हाथों में देना और कहना कि एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जो आपसे ये कह गया है कि ऐसा ना हो कि गफलत और धोखे की इसी हालत में आपकी मौत आ जाए। कुछ देर खामोशी, बस ये कहकर उसकी रूह निकल गई और उस वक्त मुझे पहली बार मालूम हुआ कि ये कोई आम लड़का नहीं बल्कि शहजादा था। उसके इंतकाल के बाद उसकी वसीयत के मुताबिक मैंने उसे दफन किया और कुरान पाक व अंगूठी लेकर बगदाद रवाना हो गया। जैसे ही मैं कसरे शाही के करीब पहुंचा, बादशाह की सवारी निकल रही थी। मैं एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया और जोर से पुकारा, ए अमीरुल मोमिनीन, आपको हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत और रिश्तेदारी का वास्ता है, जरा मेरी आवाज पर तवक्कुफ कीजिए। उन्होंने मुझे देखा। मैंने तेजी से आगे बढ़कर कहा, मेरे पास एक परदेसी लड़के की ये अमानत है जिसने मुझे ये वसीयत की थी कि ये दोनों चीजें आपके हवाले कर दूं। बादशाह ने उन निशानियों को देखा, फौरन पहचान लिया, थोड़ी देर सिर झुका लिया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने एक दरबान से कहा, इस आदमी को अपने पास रखो, जब मैं वापसी पर बुलाऊं तो मेरे पास पहुंचा देना। जब वो लौटे तो महल के पर्दे गिरवा दिए गए और दरबान से फरमाया, उस शख्स को बुला कर लाओ, हालांकि वो मेरी तकलीफ फिर ताज़ा कर देगा। दरबान मेरे पास आया और कहा, अमीरुल मोमिनीन ने बुलाया है, मगर ध्यान रखना उन पर सदमे का बहुत असर है। अगर तुम 10 बातें कहना चाहते हो तो सिर्फ 5 ही कहना। जब मैं पहुंचा तो अमीर बिल्कुल तन्हा बैठे थे। मुझसे कहा, मेरे करीब आओ। मैं करीब बैठ गया। पूछा, तुम मेरे इस बेटे को जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मैं जानता हूँ। फिर पूछा, वो क्या करता था? मैंने कहा, गारे मिट्टी की मजदूरी करता था। पूछा, तुमने मजदूरी पर कोई काम उससे कराया? मैंने कहा, जी कराया। कहा, तुम्हें यह ख्याल ना आया कि उसकी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़राबत थी कि वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु की औलाद में से था? मैंने नम आंखों से जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन, पहले तो मैं अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ और फिर आपसे। मुझे उस वक्त तक उसका असल हाल मालूम ही न था। मुझे तो उसके इंतकाल के वक्त ही ये हकीकत मालूम हुई। कहा, तुमने अपने हाथों से उसे गुस्ल दिया? मैंने कहा, जी हाँ। कहा, अपना हाथ लाओ। उन्होंने मेरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। फिर उनकी आंखें बंद हो गईं और लरसती हुई आवाज में उन्होंने ये अशार पढ़े। तर्जुमा, ऐ वो मुसाफिर जिस पर मेरा दिल पिघल रहा है और मेरी आंखें आंसू बहा रही हैं। ऐ वो शख्स जिसका मकान यानी कब्र मुझसे दूर है,
लेकिन उसका गम मेरे बहुत करीब है। बेशक मौत हर अच्छे से अच्छे पेश चेहरे को भी मुकद्दर कर देती है। वो मुसाफिर एक चांद का टुकड़ा था जिसका चेहरा ऐसी रोशनी से चमकता था जैसे कोई चांदी की टहनी पर चांद रखा हो, लेकिन चांद का वो टुकड़ा भी आज कब्र में पहुंच गया और वो चांदी की टहनी भी जो उसका नाजुक बदन था अब मिट्टी में जा मिली। हारून रशीद की तड़प इसके बाद हारून रशीद ने बसरा जाकर उसके मजार पर जाने का इरादा किया। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ थे। कब्र पर पहुंचे तो हारून रशीद की आंखें छलक पड़ी। उन्होंने कुछ अशार पढ़े जिनका तर्जुमा ये है, ऐ वो मुसाफिर जो अब कभी अपने सफर से वापस नहीं आएगा, मौत ने तेरी जवानी की उम्र में तुझे बहुत जल्दी उचक लिया। ऐ मेरी आंखों की ठंडक, तू मेरे लिए दिल का चैन और सुकून था, लंबी रातों में भी और छोटी रातों में भी। तूने मौत का वो प्याला पी लिया जिसे एक दिन तेरा बूढ़ा बाप भी पिएगा और फिर हर इंसान पिएगा, चाहे वो जंगल का बाशिंदा हो या शहर का रहने वाला। बस सारी तारीफें उसी वहदहू ला शरीक अल्लाह के लिए हैं जिसकी लिखी हुई तकदीर ही इन करिश्मों को जन्म देती है। रूहानी ख्वाब। अबू आमिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उस रात जब मैं अपने वज़ाइफ पूरे करके सोया तो मैंने ख्वाब में एक नूर का गुंबद देखा। गुंबद के ऊपर अन्न की तरह हर तरफ नूर ही नूर फैला हुआ था। उसी नूर के दायरे से एक रोशन सदा आई। वो आवाज उस लड़के की थी जो दुनिया से रुखसत हो चुका था। उसने पुकारा, अबू आमिर, हक ताला शानुहु तुम्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। तुमने मेरी तजहीज़ व तकफीन की, मेरी वसीयत पूरी की। मैंने रूंधे गले से पूछा, मेरे प्यारे तेरा क्या हाल गुजरा? उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसे मौला के पास पहुंचा हूं जो बहुत करीम है और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझसे बहुत राजी है। उस रब्बे करीम ने मुझे वो नेमतें अता फरमाईं जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी और न किसी इंसान के दिल पर उनका ख्याल तक गुजरा। ये उसी मशहूर हदीस का इशारा है जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो चीज़ें तैयार कर रखी हैं जो न किसी आंख ने देखी, न किसी कान ने सुनी, न किसी दिल ने सोची। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तौरात में लिखा है कि हक ताला ने उन लोगों के लिए जिनके पहलू रात को ख्वाबगाहों से दूर रहते हैं, यानी जो तहज्जुद पढ़ते हैं, ऐसी नेमतें तैयार की हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, ना कोई फरिश्ता, ना कोई नबी, ना कोई रसूल। कुरान पाक भी यही इरशाद करता है, कोई शख्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक का सामान उसके लिए गैब के खजानों में क्या क्या रखा गया है। दुर्रे मंसूर। फिर उस लड़के ने कहा, हक ताला ने कसम खाकर फरमाया है कि जो भी दुनिया से इस तरह निकलेगा जैसा मैं निकला, उसके लिए भी वही इज्जत व एहतराम और इनामात होंगे जैसे मुझे अता किए गए हैं। साहिब रोज़ लिखते हैं, मुझे ये किस्सा एक और तरीके से भी पहुंचा है। उसमें यह जिक्र है कि जब एक शख्स ने हारून रशीद से उस लड़के के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, ये लड़का मेरे खलीफा बनने से पहले पैदा हुआ था, बहुत अच्छी तरबियत पाई थी, कुरान पाक भी पढ़ा, दीनी उलूम भी सीखे। जब मैं बादशाह बना तो उसने मुझसे किनारा कर लिया। मेरी दुनिया और मेरे ताज व तख्त से उसने कोई राहत नहीं उठाई। जब वो दुनिया से रुखसत हो रहा था तो मैंने ही उसकी माँ से कहा था कि उसे मेरी एक अंगूठी दे दे। उस अंगूठी में बहुत कीमती याकूत जड़ा हुआ था, लेकिन उस अल्लाह वाले ने उसे भी इस्तेमाल में नहीं लाया, बल्कि मरते वक्त उसे लौटा गया। वो लड़का अपनी माँ का बेहद फरमाबरदार था। जिस बाप की दुनियादारी से वो साहबजादा दुखी होकर गया, वो कोई आम बाप नहीं था, बल्कि इस्लामी तारीख का वो नामवर बादशाह हारून रशीद था। हारून रशीद जिनका शुमार नेक दिल और रूहानियत पसंद बादशाहों में होता है। हाँ, दौलत और सरमाया जहाँ हो वहाँ लग़ज़िशें भी होती हैं, मगर उनके दीनी कारनामे ताजगी और रोशनी के साथ तारीख़ की किताबों में दर्ज हैं। उनका मामूल था कि रोज़ाना 100 रकात नफल पढ़ा करते थे। अपने ज़ाती माल से हर रोज़ 1000 दिरहम सदका करते, 1 साल हज करते और 1 साल जिहाद में शरीक होते। जब खुद हज जाते तो 100 आलिमों को उनके बेटों समेत साथ ले जाते, और जब न जाते तो 300 लोगों को पूरे खर्च, सामान, उम्दा लिबास के साथ भेजते। उनके दरबार में उलमा का बहुत एहतराम था। बड़े बड़े मुफ्तियों और मुहद्दिसों से गहरी मोहब्बत रखते। एक बार मशहूर नाबीमा मुहद्दिस अबू मुआविया रजी उनके साथ खाना खा रहे थे। खाने के बाद खुद हारून रशीद ने उनके हाथ धुलवाए और कहा, इल्म के एजाज में मैंने ये किया है।
एक मर्तबा अबू मुआविया रजी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस बयान की जिसमें आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मुनाजरे का जिक्र है। तभी एक आदमी ने पूछा, उन दोनों हजरात की मुलाकात कहाँ हुई थी? ये सुनकर हारून रशीद का चेहरा सख्त हो गया। वो बोले, मेरी तलवार लाओ। ये शख्स हदीस पर एतराज करता है, ये जिंदीक और बद्दीन है। हारून रशीद नसीहत की बातों पर बहुत ज्यादा रोने वाले थे। उनके दिल में अल्लाह का खौफ और इल्म वालों की कद्र बहुत ही गहराई से बैठी हुई थी। ये एक बादशाह का नहीं, एक बाप का सिसकता किस्सा और एक बेटे की अल्लाह से मिलने की पाकीज़ा दास्तान जो हर दिल को हिला देने के लिए काफ़ी है। अल्लाह हम सबको ऐसी मौत, ऐसा जिक्र और ऐसी कबूलियत नसीब करे। आमीन।